हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम संदीप सिंह है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कि फ्रेंच कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं। ओके, तो यह वीडियो उन सभी के लिए एक्सट्रीमली यूज़फुल है जो फ्रांस पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी फ्रांस में हैं और वो अलग अलग तरह के जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी यह यूज़फुल हो सकता है। ओके, सो लेट्स गो टू माय वाइट बोर्ड। ओके, तो ये 5 डिफरेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं और एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। ऑल्टरेंस ये एक वर्क स्टडी प्रोग्राम है। ऑल्टरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को मिल जाता है, दिस इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ऑल्टरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एस्ताज, इसको एस्ताज बोलते हैं। ऑल्टरेंस और एस्ताज ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ऑल्टरेंस का मतलब है कि वर्क स्टडी। तो यह कॉन्ट्रैक्ट उन स्टूडेंट्स को मिल सकता है जो डिग्री उनकी डिग्री एटलीस्ट 2 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप 1 ईयर मास्टर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो जिसकी डिग्री विद मोर देन 2 इयर्स है और या फिर एटलीस्ट 2 इयर्स है, तो उनके लिए ऑल्टरेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट विल अलाउ यू टू बोथ अटेंड स्कूल एंड ऑल्सो गो टू वर्क। तो ये जो ड्यूरेशन है ये इट कैन बी लाइक हफ्ते में 3 दिन आप कॉलेज जा सकते हो और 2 दिन आपको ऑफिस जाना होगा, या फिर महीने में 3 हफ्ते आप ऑफिस में रहेंगे या फिर और 1 हफ्ता आप स्कूल से काम करेंगे। तो ऐसा होता है, वर्क एंड स्टडी, यू हैव टू बैलेंस बोथ। सो ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो 1 ईयर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टूडेंट्स इज एस्ताज। ये नॉर्मल इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हुज ड्यूरेशन कैन बी एनीवेयर अराउंड 4 to 6 months। तो यह इंटर्नशिप आपको, अगर आप 1 ईयर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको यही करनी होगी। मैंने यही की थी और इसमें आपको पे मिलेगा समवेयर अराउंड, अगर आपको पे बता दूँ, पे भी जानना है, तो समवेयर अराउंड 800 to 1200 यूरोस मिल सकता है। मेरे बैच में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको 750 भी मिला है, 700 यूरोस भी मिला है। तो दैट इज़ द मिनिमम, और द मैक्सिमम एक स्टूडेंट को मिला था विच वाज 1200 यूरोस। तो अगर आप अगर आपकी इंटर्नशिप पेरिस में लगती है तो आपको मिनिमम तो 1000 ही मिलेगा, मिनिमम 1000 मिल सकता है। और अगर आपको कोई और सिटी में इंटर्नशिप लग रहा है तो आपको यू कैन एक्सपेक्ट 800, 900, मैक्सिमम 1000 यूरोस। ओके, और हाँ, वन मोर एक सजेशन देता हूँ। अगर आप 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स राइट फ्रॉम द 7th month ऑफ योर मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 9th month आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी होगी। तो अगर आप 7th month से इंटर्नशिप सर्च शुरू करते हैं तो आपको शायद 8th month या फिर 9th month तक इंटर्नशिप लग जाएगी। ओके, हम सब ने ऐसा ही किया था और इट वर्कड वेल फॉर अस। ओके, तो ये 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। और थर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट है CDI। CDI का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इनडिटरमाइंड। तो यूजुअली इंटर्नशिप्स के बाद आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आप अपने मैनेजर से या फिर जो भी एम्प्लॉयर है उनसे बात करके आप CDI कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवा लीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को। CDI का मतलब है अगेन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इनडिटरमाइंड। इट्स लाइक ए गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, इसका मतलब है कि आपका करियर सेट है फ्रांस में। आपको एम्प्लॉयर निकाल नहीं पाएगा। अगर वो निकालना चाहे तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वजह देनी होगी क्यों निकाल रहा है, और अगर वो निकाल भी रहा है तो आपके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप कंपनी से बात कर सकते हो और आपको कंपनी से अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, मोटी रकम भी मिलेगी। तो CDI कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी लग जाती है तो आपका करियर सेट है। ओके, एंड कंपनीज आर लिटिल पिकी अबाउट ऑफरिंग CDI कॉन्ट्रैक्ट्स, सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। अगर आपको अपना वर्थ जो है यू हैव टू प्रूव इट। ओके, तो जो इंटर्नशिप अगर आपकी लग रही है तो उसी 6 मंथ्स में
यू ट्राई टू वर्क सो हार्ड दैट द कंपनी की कंपनी आपको खुद सामने से आके CDI ऑफ़र करे, ओके। और यूजुअली कंपनीज इंटर्नशिप्स ऑफ़र इसीलिए करती हैं ताकि वो टेस्ट कर सके उसको कि वो फुल टाइम जॉब के लायक है कि नहीं, ओके। तो यह है CDI। और CDI अगर आप फ्रेशर हो तो द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट इज समवेयर अराउंड 40K to 42K, okay। Again, my assumption is little biased towards tech students। मैंने मास्टर्स बिग डेटा में किया है, तो हम सबकी एवरेज सैलरी फ्रेशर एज अ फ्रेशर सबकी अगर मैं देखूँ तो समवेयर अराउंड 40 to 42K ही है, ओके। सो अगर आपकी जॉब पेरिस में लगती है तो यू कैन एक्सपेक्ट 42K। अगर आपकी जॉब कहीं और लगती है किसी और शहर में तो यू कैन एक्सपेक्ट 38K, 39 और 40K, ओके। और यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो हैं फ्रांस के वो ऑनेस्ट होते हैं, तो बट स्टिल यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि आप इफ़ यू आर गेटिंग पेड द राइट अमाउंट और नॉट। तो एज अ फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट 40K to 42K। The next type of contract is CDD, which stands for Contract Duration Determined। तो it's like a temporary job, जो कि यूजुअली 11 मंथ्स का होता है या फिर 9 मंथ्स का भी हो सकता है, तो 6 महीने का भी हो सकता है। एंड दैट इज़ रेन्यूएबल। लेट्स से अगर आपको CDD कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है विच इज़ फॉर 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और 11th मंथ में एक और मीटिंग होगी और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि ये रेन्यू होगा कि नहीं होगा अगले 11 महीने के लिए। तो CDD इज़ लाइक ए टेम्पररी जॉब। तो डोंट टारगेट फॉर CDD कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, अगर आप एंड इफ़ यू नो दैट यू आर वर्थी, तो आस्क फॉर CDI कॉन्ट्रैक्ट्स। यूजुअली एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि उनके पास CDI एम्प्लॉयज़ ही हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिनको वो हायर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ ग्रो करे। तो वो यूजुअली प्रिफर करते हैं CDI। अगर CDI कन्वर्ट हो सकता है तो वो कर देते हैं, अगर नहीं होता है देन द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज़ CDD, ओके। एंड द फाइनल इज़ फ्रीलांस ऑप्शन। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो आफ्टर योर मास्टर स्टूडेंट, फ्रीलांसर बन सकते हो। फ्रेंच में उसको कहते हैं कि ऑटो एंटरप्रेन्योर स्टेटस। एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, वो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, आपको 1 हफ़्ता लगेगा एप्लीकेशन फिल करने के बाद। तो आपको एक समथिंग कॉल्ड एज सिरेट नंबर, एक सिरेट नंबर मिलता है आफ्टर यू सक्सेसफुली रजिस्टर, तो विच इज़ वेरी गुड आई वुड से। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू स्टूडेंट्स जो कि एब्सोल्युटली फ्रेशर्स हैं। मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो फ्रीलांसिंग या फिर ऑटो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें, क्योंकि ऑटो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपका जो वीज़ा, आप अगर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हो तो इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड हियर, ओके। आपको रेवेन्यू दिखाना होता है एटलीस्ट 40,000 या फिर 45,000 यूरोज़ का पर ईयर, और आपको दिखाना होगा कि आपने टैक्स टाइम टू टाइम पे किया है। तो इट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट टॉपिक। इस फ्रीलांसिंग और ऑटो एंटरप्रेन्योर स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आई थिंक 20 मिनट तक बात कर सकता हूँ, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं आपको विस्तार में अलग वीडियो में बता दूँगा। और एज अ फ्रीलांसर आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, मोर दैन CDI कॉन्ट्रैक्ट्स। CDI कॉन्ट्रैक्ट में आपको 40K मिल रहा है, 42K मिल रहा है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 300 to 600 यूरोज़ पर डे, 300 to 600 यूरोज़ पर डे। येस, यू हर्ड मी राइट। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इतना कमा रहे हैं, तो स्पेशली दे आर ऑल इन टेक। अगर आपको कोई और फील्ड में फ्रीलांसिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मैं अपने नेटवर्क में देखूंगा वैसे कोई है, अगर वो होते हैं तो मैं उनसे बात करके आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ओके। सो फ्रीलांसिंग इज़ वेरी गुड पैसे अर्न करने के मामले में, लेकिन अगर वीज़ा स्टेटस एक्सटेंड करवाना हो तो इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ओके। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप
फॉरेनर हो, एज ए इंडियन स्टूडेंट, अगर आप फ्रांस में जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप इंटर्नशिप पे फोकस करो। इंटर्नशिप के बाद आप कोशिश करो कि CDI जॉब लग जाए। CDI जॉब लगने के तुरंत बाद आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लीजिए। एक टैलेंट पासपोर्ट एक कैटेगरी होती है। अगर आपको CDI जॉब लगती है और बेस सैलरी 40K है तो यू आर एलिजिबल फॉर 4 ईयर कार्ड। तो जैसे ही वो 4 ईयर कार्ड बन जाता है उसके बाद आप डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो, बिज़नेस शुरू करने के बारे में या फिर फ्रीलांसिंग शुरू करने के बारे में। लेकिन जब तक वो 4 साल का कार्ड नहीं बन जाता तब तक आप कोशिश करिए कि CDI कॉन्ट्रैक्ट ही करें। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको दूसरी चीज़ें भी जाननी होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं बना सकूं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे अहेड।